क्या आप मान सकते हैं कि मेडिटेशन करने से कोई इंसान मर सकता है? जी हाँ, ऐसा होना पॉसिबल तो है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं। वैसे केवल नॉर्मल मेडिटेशन से कोई व्यक्ति मर नहीं सकता, लेकिन जब यही बात डीप मेडिटेशन तक चली जाती है तो इसकी संभावना अलग होती है। मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनका मेरे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ तभी हो सकता है जब आप रात में मेडिटेशन करते हैं। आपने किसी न किसी से तो सुना ही होगा जो मेडिटेशन करता है कि रात में मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। असल में देखो, ये किस लिए होता है कि रात में मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। आप जब सोते हैं रात को तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि जो हम लोग सपना देखते हैं ना, वो इतना ज़्यादा रियल लगता है और वो सपना एक ऐसे हद तक चला जाता है जिसमें हमें एहसास होता है कि हम सपने में भी हैं और कॉन्शियस भी हैं। मतलब फुल्ली कॉन्शियस इंसान होता है, उसे पता होता है कि वो सपने में भी है और बाहर भी। बट वो चाह कर भी वो सपने से बाहर नहीं आ पाता। मतलब जैसे कोई उसे सपने के अंदर खींच रहा हो। और ख़ास करके ये सपने ऐसे होते हैं जो डार्क होते हैं, ज़्यादा ही डार्क, जो हम चाहते तो हैं कि सपने से बाहर निकलें पर हम निकल नहीं पाते। और वो सपने इतने ज़्यादा रियल लगते हैं, इतने ज़्यादा रियल कि जैसे इसको आप फील कर पा रहे होंगे। आई थिंक देखो, हमारा दिमाग हमारे लिए वास्तविकता बनाता है। तो जब आप रात में मेडिटेशन करते हैं, ये प्रोसेस सेम सोने के जैसा ही होता है। एक मेडिटेशन और एक सोना कुछ हद तक सेम ही होता है। तो जब इंसान मेडिटेशन की अवस्था में चला जाता है और उसकी बॉडी तो रिलैक्स होती है, पर उसका माइंड उसके लिए रियलिटी बनाता है, वास्तविकता उसको दिखाता है। अब जब वही सेम बंदा जो मेडिटेशन कर रहा है रात में, और रात में आपको पता होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डे, तो इस कंडीशन में भी रात को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब एक इंसान मेडिटेशन करता है रात में, तो जब वो नॉर्मल मेडिटेशन करता है तब तक तो सही होता है, क्योंकि मेडिटेशन किया उसका फोकस लग नहीं पा रहा है, अब वो फराक सा भी उठ जाएगा कुछ टाइम के बाद। पर जब एक इंसान डीप तक चला जाता है, उस अवस्था में जिस अवस्था में वो खुद को देख सकता है, यानी अगर जो एक व्यक्ति रात में मेडिटेशन कर रहा है तो अब जो डार्क एनर्जी हैं, अब ऐसा हो सकता है कि उसको उसी पोजीशन में उसे कैच कर लें। शायद आप ये समझ ना पा रहे हो। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी बॉडी तो इस दुनिया में है, पर आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो असल में एक अलग डायमेंशन में है, एक अलग दुनिया में। जब आप मेडिटेशन करते हैं तब ये आपके साथ ऐसा होता है। तो हो ना हो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है रात में, अगर जो आप ऐसा करें कि कुछ एनर्जीज़ जो डार्क हैं, जो नेगेटिव हैं, वो आपको स्पिरिचुअल दुनिया में ही तंग करने लगे, परेशान करने लगे जब आप मेडिटेशन के अंदर हों। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग सपने के अंदर होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग चाह कर भी बाहर नहीं आ पाते। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको स्लीप पैरालिसिस वाली एक वीडियो में बताया था कि हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है कि हमें पता तो होता है हर एक चीज़ के बारे में, पर हम चाह कर भी हिल डुल नहीं पाते, अपनी बॉडी को इधर उधर मूव नहीं कर पाते। तो ये सेम चीज़ आपके साथ मेडिटेशन में हो सकती है। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको रात में मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो ना समझ में आई हो। अगर जो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया तो आप स्लीप पैरालिसिस करके कोई भी एक टॉपिक लीजिए, यूट्यूब पर चले जाइए, उसको सर्च करिए और जो भी वीडियो मिलेगा उसको देखिए। और जो भी प्रोसेस उसमें होता है ना, एक बॉडी के साथ, कि बॉडी तो होती है पर इंसान का जो ब्रेन होता है वो असल में कोई एंटिटी आती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी हो उससे वो कैच कर लेती है। अब उस कंडीशन में बॉडी तो हिल नहीं पाती, पर हमारा ब्रेन फंस जाता है। मतलब वो जो डर होता है ना, वो एक्सपीरियंस करा देता है स्लीप पैरालिसिस के टाइम। तो अगर जो क्या हो कि एक इंसान मेडिटेशन कर रहा है और मेडिटेशन करने के बाद वो मेडिटेशन वाली दुनिया से कभी वापस आया ही ना, जैसा कि कोमा के अंदर होता है, इंसान जीवित तो होता है
पर उसकी जो बॉडी के अंदर जो एक स्पिरिट होती है, आई डोंट नो कि वो उस टाइम उसके अंदर आत्मा कहाँ जाती है या फिर जाती ही नहीं है, या फिर उसके साथ उसका ब्रेन ही उसके साथ रियलिटी बना करके उसके लिए एक दुनिया क्रिएट कर देता है जिसमें वो होता है। एक कोमा एक अलग चीज़ है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना करके दे सकता हूँ। पर ये जो चीज़ है ना, कोमा में जाना, स्लीप पैरालिसिस, मेडिटेशन के डार्क साइड, ये सभी चीज़ें एक अलग डायमेंशन में जैसे एक इंसान को भेज देती है। आई थिंक मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, और अगर जो आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो छोड़ो, बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस यही था। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.